मूल उपदेश। मूल प्रश्न। परम संत हुजूर स्वामी जी महाराज के उपदेश का मूल उद्देश्य उस सहज युक्ति का भेद बताना है जिसके द्वारा मनुष्य अनंत काल से चल रहे दुख के चक्र से छुटकारा पाकर सच्ची शांति और स्थायी आनंद का अधिकारी बन सकता है। मनुष्य का मूल दुख क्या है? यह दुख कैसे दूर किया जा सकता है? सच्ची शांति या आनंद क्या है, कहाँ है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ये प्रश्न स्वामी जी महाराज की वाणी के महत्वपूर्ण अंग हैं और आपने कई पहलुओं से इन पर प्रकाश डाला है। इन प्रश्नों को स्वामी जी महाराज ने कुछ मूल समस्याओं से जोड़ा है, जैसे मानव अस्तित्व का सार क्या है, मनुष्य मर्त्यलोक की जिस रचना का अंग है उसकी वास्तविकता क्या है, इस रचना का रचयिता के साथ क्या संबंध है, जीवात्मा का रचना और रचयिता से क्या संबंध है, रचना के कैद खाने में पड़ी आत्मा मुक्त होकर रचना करने वाले से मिलाप कैसे कर सकती है। ऐसे अनेक आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर स्वामी जी महाराज की वाणी में स्थान स्थान पर एक स्पष्ट दर्शन के रूप में बड़े सरल और सुंदर ढंग से दिए गए हैं। हमारा दृष्टिकोण। जीवन को देखने की हमारी दृष्टि में कुछ दोष है। हमारा दृष्टिकोण खंडित है। हम जीवन को टुकड़े टुकड़े करके देखते हैं। हम कहते हैं कि यह मेरा निजी जीवन है, यह समाज और बिरादरी का जीवन है, ये मेरी आर्थिक कठिनाइयां हैं, ये शैक्षणिक तथा आचरण संबंधी आवश्यकताएं हैं। हम समाज को सांस्कृतिक, आर्थिक, कलात्मक आदि क्षेत्रों में बांटकर हर क्षेत्र को अलग इकाई के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नेत्र विशेषज्ञ केवल आंखों के और हृदय रोगों का डॉक्टर केवल दिल के रोगों को समझने और दूर करने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार हम स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, अमीर गरीब, काले गोरे, अमेरिकन रूसी, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई आदि के आधार पर मानवता का बंटवारा करते हैं। हम मनुष्य के सामने आने वाली समस्याओं को मनुष्यता के नाते से देखने का प्रयत्न नहीं करते। इसी प्रकार हम अपनी समस्याओं को समय के चौखटे में रखकर देखते हैं कि ये हमारी आज की और वे कल की, ये जवानी की और वे बुढ़ापे की आवश्यकताएं और समस्याएं हैं। हम जीवन को इसकी निरंतरता और पूर्णता में देखने की कोशिश नहीं करते। हमारा ध्यान इस बात की ओर बहुत कम जाता है कि सृष्टि के आरंभ से मनुष्य की स्थायी समस्याएं कौन सी हैं और उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है। हमारी दृष्टि के इस दोष की ओर प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने संकेत किया है। वे कहते हैं कि हम किसी विशेष कार्य और उसके कारण के बारे में ही विचार करते हैं, जबकि हर कारण आज के समय और परिस्थितियों से परे हो चुके विस्तृत कारणों का हिस्सा है। जब तक हमारी दृष्टि सब कारणों के मूल कारण तक नहीं पहुंचती, हम कभी भी किसी कार्य या उसके कारण को सही अर्थ में नहीं समझ सकते। इसलिए वर्तमान जन्म को ही जीवन का आरंभ और इस जन्म के अंत को ही जीवन का अंत समझ लेना हमारी दृष्टि को बहुत सीमित और अपूर्ण बना देता है। इसी प्रकार केवल इन आंखों से दिखाई देने वाले जगत को ही पूर्ण या अंतिम समझ लेने वाला हमारा दृष्टिकोण और इससे निकलने वाले नतीजे हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। संतों की दृष्टि। पूर्ण संतों की दृष्टि इन दोषों से मुक्त होती है। वास्तव में संतजन केवल विचारक ही नहीं होते, वे दृष्टा और ज्ञाता होते हैं। उनके कथन का आधार संसार की निरंतर बदलते रहने वाली परिस्थितियां नहीं, बल्कि परम सत्य का सहज अनुभव है। वे जीवन को उसकी संपूर्णता यानी टोटैलिटी और निरंतरता यानी कंटिन्यूटी में देखते हैं। उनकी दिव्य चेतना आदि, मध्य
तथा अंत यानी वर्तमान, भूत और भविष्य तक फैली होती है। वे मनुष्य को हिंदू, मुस्लिम, अमेरिकन, अफ्रीकन, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, अच्छे बुरे के रूप में नहीं, बल्कि जीवात्मा के रूप में देखते हैं। वे अपनी बात रचना के मूल से आरंभ करते हैं और मनुष्य जीवन को मनुष्य के मूल स्वभाव, रचनाकार द्वारा सृष्टि की रचना के मूल उद्देश्य और मनुष्य के संसार में जन्म लेने के असली ध्येय के दृष्टिकोण से देखते हैं। यही कारण है कि संसार के अन्य सब सिद्धांत बदलते रहते हैं, पर संतों का सिद्धांत या संदेश कभी नहीं बदलता। उनका उपदेश समय और स्थान के बंधनों से मुक्त होता है। यह उपदेश ऐसी पूर्ण और स्थायी जीवन शैली और साधनों के रूप में प्रकट होता है जो जीवन की मूल मानवीय समस्याओं का एकमात्र, अटल, सबके लिए समान तथा व्यापक समाधान है। आत्मा और परमात्मा। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू ने कहा है कि जो कुछ संसार में हो रहा है उससे इसके होने के मूल नियम या कारण को समझ पाना कठिन है, परंतु यदि इस नियम या कारण का पता लग जाए तो जो कुछ हो रहा है उसकी वास्तविकता आसानी से समझी जा सकती है। स्वामी जी महाराज जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू संकीर्ण दृष्टि या तंग नजर को छोड़कर उदार दृष्टि से देखने की कोशिश कर। अपने मूल को, उस परम सत्य को जिसकी तू अंश है, पहचानने की कोशिश कर। जिस देश से तू आई है उसकी शोभा और सुंदरता को, और जिस देश में तू इस समय बंदी है उसकी दुखपूर्ण वास्तविकता को समझने का यत्न कर। आप फरमाते हैं, सुरत तू कौन कहाँ से आई, जगत जाल ये मन रच राखा, क्यों या में भरमाई, पुरुष अंश तू सतपुर बासी, फांसी काल लगाई। आप सुरत यानी आत्मा को याद दिलाते हैं कि तू उस सुंदरता, शक्ति, ज्ञान और आनंद के पुंज परम पुरुष की अंश है। तू परम आनंद और पूर्ण शांति के अमरधाम सतलोक की रहने वाली है। तू उस देश से बिछुड़कर मन, माया और काल की इस नाशवान, क्षणभंगुर और दुखदायक नगरी में कैद हो गई है। सार बचन राधा स्वामी छंदबंद के बचन 26 में स्वामी जी महाराज ने आत्मा और परमात्मा का संवाद दिया है। आत्मा और परमात्मा दोनों की वास्तविकता के विषय में आत्मा के प्रश्न के उत्तर में परमात्मा का कथन है, सुनो सुरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा अभेद। दूसरे प्रसंग में स्वामी जी महाराज कहते हैं, रचना सत्य सत्य वह देशा, नहीं व्यापे जहां काल कलेशा। इस सृष्टि में आने से पहले आत्मा सतलोक की वासी थी और परमात्मा से अभेद थी। वह सच्ची शांति और स्थायी सुख के अविनाशी मंडल में आनंद मना रही थी। स्वामी जी महाराज का वचन है, सुख का धाम सदा सुख जहां, दुख कलेश का नाम न वहां। नई नई लीला सदा आनंद, हंस करें नित परमानंद। आप आगे फरमाते हैं, अमी कुंड जहां भर रहे भारी, पुरुष दरस का करें आहारी। नित नित लीला नई जहां की, महिमा कह लग बरनू वहां की। सतलोक पूर्ण एकता और समानता का सहज धाम है, जहां विरोध, संघर्ष, परिवर्तन, मृत्यु और इनसे उत्पन्न होने वाले क्लेश का नामो निशान तक नहीं है। वहां आत्माओं को सत्पुरुष के दर्शन और शब्द यानी नाम के अमृत का आधार है। निर्मल आत्माएं वहां परम विलास में मग्न हैं। स्वामी जी महाराज ने सतलोक को दयाल देश और प्रेम का देश भी कहा है। सत्पुरुष प्रेम और दया का सागर है और आत्मा भी परमात्मा की तरह है,
प्रेम, सुंदरता और आनंद का रूप है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, प्रेम रूप आत्म परमात्म, भक्ति रूप सतनाम बखान, प्रेम रूप तेरा भी भाई, सब जीवन को यों ही मान। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुरत बुंद सत सिंध तज, आई 10वें द्वार। परमात्मा सागर है, आत्मा उसकी बूंद है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, सागर मह बूंद, बूंद मह सागर। जो समुद्र की असलियत है वही बूंद की भी है। जो परमात्मा की वास्तविकता है वही आत्मा की भी है। आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व का सार एक है और दोनों का आपस में अंश अंशी का संबंध है, जिसका आधार प्रेम है। आत्मा परमात्मा की ही तरह चेतन, ज्ञान रूप और आनंद रूप है। जाति पाति, धर्म, देश, कौम और नस्ल का संबंध शरीर से है। ये सभी संबंध समय और स्थान के बंधनों के अधीन हैं। समय और देश बदलने से जाति पाति, धर्म, देश के रीति रिवाज तथा रिश्ते बदलते रहते हैं। इसके विपरीत आत्मा और परमात्मा के प्रेम का संबंध अनादि है। यह संबंध बाहरी भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं है। प्रेम का यह संबंध अजर, अमर तथा अविनाशी है। यह प्रेम दोनों ओर से है और स्वाभाविक है। परमात्मा आत्मा को अपनी ओर खींचता है और आत्मा में अपने स्रोत की ओर लौटने का स्वाभाविक आकर्षण है। वर्तमान अवस्था में मन और माया के प्रभाव के कारण जीवात्मा में परमात्मा का प्रेम दब चुका है, निर्बल हो चुका है। मन माया के पर्दे उतारकर इस प्रेम को प्रबल और दृढ़ बनाकर आत्मा सहज ही अपने असल की ओर लौट सकती है और उसमें लीन होकर उसका रूप बन सकती है। आत्मा के दुखों का मूल कारण स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सुरत बुंद सत सिंध तज, आई 10वें द्वार। वहां से उतरी पिंड में, बसी आए 9 वार। मन इंद्री संबंध कर, पड़ी जगत की लार। जन्म जन्म दुख में रही, बही 84 धार। सुध भूली घर आदि की, सतपुरुष दरबार। आप एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, गोत लजाया जाति गवाई, तो भी मन में लाज न आई। प्यादों के संग इज्जत खोती, सतनाम कुल की थी गोती। कर्म भार सिर ऊपर लादा, घेरे फिरे काल का प्यादा। धर्म राय नित करे खुआरी, नरकन में भोगे दुख भारी। आत्मा सत्पुरुष की अंश है। यह सतनाम के गोत्र या कुल की है। इस मन माया के देश में आकर यह कर्म और भ्रम के जाल में बंध गई है। अपने किए हुए कर्मों के कारण यह 84 के चक्र में पड़ी हुई है और नरकों के दुख भोग रही है। इस प्रकार यह अपने मूल को भूल गई है। यह जड़ जगत में आकर स्वयं को जड़ समझने लगी है। यही कारण है कि आत्मा यहां दुखी और काल के प्यादों के हाथों बेइज्जत हो रही है। आप एक दूसरे प्रसंग में कहते हैं, यह नर देही फागुन मास, सुरत सखी आई करन बिलास। मन इंद्री संग खेली फाग, उत से सोई इत को जाग। आत्मा के सब दुखों का मूल कारण यह है कि वह परम सुख के अविनाशी निज घर की ओर से सो गई है और इस दुखदायी नाशवान घर की ओर जाग गई है। जब तक यह फिर इस ओर से सोती नहीं और उस ओर जागती नहीं, तब तक अनादिकाल से चले आ रहे इसके दुखों के नाटक का अंत नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज की वाणी है, चार खान चौपड़ जग रची, अंड जेर सेतज उत्भुजी। माया भ्रम पुरुष प्रकृति, मन इच्छा खेलें शिव शक्ति। सुरत नर्द तामे बहुपची, धूम खेल की अतिकर मची। तीन गुणन का पासा लीन,
रजगुण तमगुण सतगुण चीन्ह, कर्म हाथ से पासे डारे, भोग अंक तामे बिस्तारे। जूठी बाजी जानी सच्ची, कोई पक्की कोई मारे कच्ची। नर्द सुरत 84 घर में, भरमत फिरे दुख और सुख में। माया काल बिछाया जाल, अपने स्वार्थ करें बेहाल। कोई गोट न जावे घर को, यहां ही खेल खिलावें सबको। संसार 3 गुणों और 4 खानियों की चौपड़ की बाजी है। माया और काल, जिन्हें पुरुष प्रकृति या शिव शक्ति भी कहते हैं, इस चौपड़ के खिलाड़ी हैं। जीव इस चौपड़ की गोट है। काल और माया ने इस खेल में कर्म और 84 का चक्र चलाया हुआ है। कर्म जाल में फंसे जीव सदा 84 से बंधे रहते हैं और नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। वे कभी भी इस बाजी को जीतकर निज घर नहीं पहुंच सकते। काल क्या है? स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, काल रचा हम समझ बूझ के। काल उस अकाल की ही पैदा की हुई शक्ति है। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले वस आप प्रभ किया। काल तीनों लोकों का शासक है। जिज्ञासु के समझ लेने योग्य बात यह है कि एक ओर तो सतलोक का निर्मल अविनाशी आध्यात्मिक जगत है और दूसरी ओर त्रिलोकी की मलिन और नाशवान रचना है। संतों ने पिंड से लेकर अनामी धाम तक की समस्त रचना को मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। पहला भाग पिंड स्थूल जगत है। दूसरा भाग अंड सूक्ष्म जगत से लेकर त्रिकुटी के निचले हिस्से तक है। तीसरा भाग ब्रह्मांड में त्रिकुटी से लेकर भंवर गुफा तक का संपूर्ण क्षेत्र आता है। चौथा भाग सचखंड में सचखंड तथा अलख, अगम और अनामी धाम शामिल हैं। पहले 3 भागों पिंड, अंड तथा ब्रह्मांड को त्रिलोकी का नाम दिया गया है। चौथे भाग सचखंड को सतलोक भी कहते हैं। सतलोक में सत्पुरुष का निवास है, जबकि तीनों लोकों की सारी रचना काल के अधीन है। इस रचना में कर्म और उसके फल का नियम प्रधान है और जीव 84 के चक्र में बंधा हुआ है। काल के अधीन होने का अर्थ है कि त्रिलोकी की संपूर्ण रचना समय और स्थान के अधीन है। यह रचना बहुत विशाल है, परंतु अनंत नहीं है। इसकी सीमा भी है और इसका नाश भी होता रहता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अंतवंत त्रिलोकी जानो, वह स्थान सदा थिर मानो। हंस करे जह सदा बिलासा, पुरुष दर्श दूजी नहीं आसा। हंस करें जह सदा आनंदा, काल कष्ट नाही कुछ धंधा। देखें अचरज भोगें अचरज, कहूं कहाँ सब अचरज अचरज। त्रिलोकी नाशवान है। चौथा लोक सचखंड परम आनंद का अविनाशी धाम है, जिसमें काल के रचे क्लेशों का नामो निशान भी नहीं है। तीनों गुणों में तमोगुण नींद, आलस्य और सुस्ती पैदा करता है। रजोगुण उद्यम, भागदौड़ और गति का स्रोत है और सतोगुण धैर्य, कोमलता और धार्मिक वृत्ति को जन्म देता है। जीव पर कभी एक गुण का जोर होता है, कभी दूसरे का। जीव स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं में ही रहता है। जीव कभी एक अवस्था में से गुजरता है, कभी दूसरी में से। इन गुणों और अवस्थाओं के कारण वह सूक्ष्म और स्थूल रचना में ही भटकता रहता है। त्रिलोकी भी अस्थिर है और मन भी चंचल और अस्थिर है। मन न तो बाहरी जगत में स्वयं स्थिर है और न ही आत्मा को पूर्ण स्थिरता और टिकाव प्राप्त करके निज स्वरूप को प्राप्त करने देता है। काल को धर्मराज भी कहा गया है। वह आत्मा को उसके कर्मों का फल देता है। कर्मों का नियम पुनर्जन्म यानी आवागमन का कारण बनता है और जीव सदा 84 के चक्र में उलझा रहता है। काल का एक अन्य अर्थ समय भी है, जो निरंतर गतिशील होने के कारण अस्थिर और नाशवान है।
इसलिए काल के मंडलों में प्राप्त होने वाले सुख भी अस्थिर और नाशवान ही हो सकते हैं। माया भी परमात्मा की रची हुई शक्ति है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द से माया फैली भारी। सत्य वस्तु, सार वस्तु तथा अविनाशी वस्तु पर पर्दा डालकर उसे ढक देना और असत्य, असार तथा नाशवान वस्तु के सत्य होने का भ्रम पैदा करना माया का खेल है। देखते समय तो स्वप्न सच लगता है, पर जागने पर पता लगता है कि वह भ्रम था। इसीलिए माया को अविद्या या भ्रम भी कहा जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, भ्रम में काहे को खपना। स्वामी जी महाराज संकेत कर चुके हैं, झूठी बाजी जानी सच्ची। माया जीव को सच से विमुख करके झूठ के सच होने का भ्रम पैदा करती है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, एह माया जित हर विसरै, मोह उपजै पाव दूजा लाया। अर्थात माया जीव को परमात्मा की याद भुला देती है। यह परमात्मा रूपी सत्य के असत्य होने का और जगत रूपी असत्य के सत्य होने का भ्रम पैदा करती है। परमात्मा के प्रेम के स्थान पर जगत का प्रेम पैदा करके जगत से बांध कर रखना माया की खूबी है। बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा ए विस गंदला तरियां खंड लिवाड़। संसार के विष को माया रूपी शक्कर में लपेटकर पेश किया गया है। इंद्रियों के भोग और विषय विकार वास्तव में विषैले और विनाशकारी होते हैं। इनको आकर्षक और स्वादिष्ट बनाकर प्रस्तुत करना माया का चमत्कार है। स्वामी जी महाराज ने जगत के लिए बाजी, चौपड़, खेल आदि शब्दों का उपयोग किया है। अन्य कई पूर्ण संतों ने इसको खेल, नाटक, अखाड़ा, बाजी, चौपड़ आदि कहा है। नाटक का आधार संघर्ष या विरोध है। नाटक दो पक्षों के आपसी संघर्ष के बिना चल नहीं सकता। खेल या कुश्ती का आधार भी दो पक्षों का आपसी विरोध या टकराव है, जिसके बिना नाटक, खेल, चौपड़ आदि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बिना विरोध या टकराव के नाटक या खेल में कभी रुचि पैदा नहीं हो सकती। जिज्ञासु के लिए यह समझना आवश्यक है, पहला, जब तक संसार रूपी खेल, नाटक या बाजी का कर्ता इस खेल को जारी रखना चाहता है, तब तक उसमें विरोध या संघर्ष का होना आवश्यक है और संघर्ष के लिए विरोधी पक्षों का होना भी जरूरी है। दूसरा, इस नाटक में आत्मा के विरुद्ध काल और माया को खड़ा किया गया है। आत्मा सतलोक लौटना चाहती है और काल तथा माया को यह भूमिका दी गई है कि वे किसी भी हालत में इसे त्रिलोकी से बाहर न जाने दें। रणभूमि में उतरने वाला योद्धा यह प्रश्न नहीं करता कि मेरे सामने शत्रु क्यों खड़ा किया गया है। उसका काम तो युद्ध भूमि और शत्रु की असलियत को समझते हुए शत्रु पर विजय प्राप्त करना होता है। यह प्रश्न करने के बजाय कि मन, माया और काल को उसके विरुद्ध क्यों खड़ा किया गया है, आत्मा को वास्तव में यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके निज घर पहुंचने के लिए क्या उपाय किया जाए। कबीर साहब, गुरु नानक देव जी और अन्य सभी पूर्ण संतों की तरह स्वामी जी महाराज ने आत्मा के सामने एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा वह त्रिलोकी के अस्थायी जगत की वास्तविकता को और इसमें से निकलने के साधन और मार्ग को भली भांति समझते हुए इस खेल में विजयी होकर अपने घर लौट सकती है। संसार को भ्रम, छल, स्वप्न कहते समय महात्मा यह बताना चाहते हैं कि त्रिलोकी की सपने जैसी रचना से परे सत्यलोक की अविनाशी रचना है। मृत्यलोक के नश्वर भोगों के विरुद्ध सावधान करते हुए संत आत्मा को यह संदेश देना चाहते हैं कि सत्यलोक का अविनाशी परम सुख उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। मन, माया और काल की भयानक चालों का वर्णन करते समय संत आत्मा को सावधान करना चाहते हैं
कि उसका शत्रु बलवान और खतरनाक है। उसको शत्रु पर विजय पाने के लिए पूरी शक्ति और सावधानी से काम लेना चाहिए। पर सबसे पहले संत आत्मा की अविद्या और अज्ञानता को दूर करना चाहते हैं। प्रकाश का न होना ही अंधकार है। माया या अविद्या वहीं प्रभावशाली होती है जहां ज्ञान का सूर्य उदय नहीं हुआ। इसलिए स्वामी जी महाराज आत्मा को बार बार अपनी जगत की और इसमें फैले मन, माया, आशा तृष्णा, विषय विकार और पुण्य पाप के जाल की असलियत के बारे में सावधान करते हैं। आप कहते हैं, संत दयाल इस जीव को पुकार पुकार कर कहते हैं कि तू सत्पुरुष का पुत्र है। ऐसी करनी मत कर जो जम की चोट खानी पड़े। पर जीव नहीं मानता है और संतों के वचन की प्रतीत नहीं करता है। वही काम करता है कि जिससे जम की चोट खावे, सिवाय वचन के और किसी तरह से जीव को नहीं ताड़ते हैं। जो बड़भागी हैं वे उनके वचन को मानते हैं और जो अभागी हैं वे नहीं मानते हैं। इसी प्रकार सार वचन संग्रह में आप फरमाते हैं, सुरत तू दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तुम शब्द बिसारा, मनसंग यारी ठानी, मन मूरख तन साथ बंधानी, इंद्री स्वाद लुभानी, कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रहत भुलानी, तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी, ताते चेत चलो यह अवसर, नहीं भरमो तुम खानी। आप प्यार से समझाते हैं कि हे आत्मा, तेरे दुखों का मूल कारण यह है कि तूने निज घर और परमात्मा का संग छोड़कर मन तथा इंद्रियों का साथ ले लिया है। मन और इंद्रियों के द्वारा तू शरीर, संसार, इसके रिश्तों और भोगों के साथ बंध गई है। तू चेतन और सत्य है, जबकि शरीर, संसार और इसके संबंध जड़ और मिथ्या हैं। इनमें तुझे कभी भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। जब तक तू इस जड़ संसार और मन इंद्रियों का साथ नहीं छोड़ती, तू कभी भी 84 के दुखमय बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती। स्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, सुरत चल बावरी, क्यों घर बिसराया, सतगुरु के संग लागरी, धुर ले पहुंचाया। आप एक अन्य स्थान पर लिखते हैं, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा, जीव अजान भया परदेसी, देश बिसर गया निज सारा, फिरे भटकता खान खान में, जोनि जोनि बिच जख मारा, दम दम दुखी कष्ट बहु भोगे, सुने कौन अब बहु हारा, करे पुकार कारगर नाही, पड़े नरक में जम धारा। आप अफसोस करते हैं कि अज्ञानी आत्मा अपने असली देश को भूलकर मन माया के पराये देश में परेशान हो रही है। इस देश में हर तरफ अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है। यहां आत्मा को दिन रात सोते जागते एक पल का भी आराम नहीं मिलता। आशा और तृष्णा में जकड़ी आत्मा मन तथा इंद्रियों के वश होकर अनेक प्रकार के कर्म करती है, जिनका फल भोगने के लिए उसे 84 के धक्के खाने पड़ते हैं और नरकों की आग में जलना पड़ता है। स्वामी जी महाराज उपदेश देते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। सतलोक में आत्मा को शब्द यानी नाम के अमृत का आनंददायक आधार प्राप्त था। जब से यह निज धाम को छोड़कर मायामय संसार में उतरी है, इसको शब्द का स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ। यह संसार में बेचैनी से हर तरफ उस आदि आनंद की खोज में भटक रही है। यह इस संसार की शक्लों, पदार्थों, भोगों और मान बढ़ाई में उस मूल आनंद को ढूंढने का प्रयत्न करती है। संसार, इसके भोग, पदार्थ और सगे संबंधी जड़ और नश्वर हैं।
नश्वर वस्तुओं और पदार्थों में से न स्थायी सुख मिल सकता है और न ही स्थूल इंद्रियों के जड़ भोग सूक्ष्म और चेतन आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। मन से बंधी आत्मा जिस पदार्थ या भोग की ओर जाती है, उसमें इसे निराशा मिलती है। इस निराशा के कारण यह दूसरी वस्तुओं और पदार्थों की ओर दौड़ती है। पर जितना अधिक यह इन नश्वर और स्थूल वस्तुओं में सुख प्राप्त करने की कोशिश करती है, उतनी अधिक इसको निराशा होती है और उतनी अधिक इसकी हालत खराब होती जाती है। लोग प्रतिदिन नए पदार्थों, पकवानों, पहनावों, रंग तमाशों और भोगों की ओर दौड़ते हैं, क्योंकि उनको पहले प्राप्त हुई वस्तुओं से संतोष प्राप्त नहीं होता। मनुष्य को यदि कोई सच्चा, निर्मल और अविनाशी पदार्थ मिल जाए तो वह उसमें मग्न होकर दूसरी वस्तुओं की ओर से मुंह मोड़ ले। वह सार पदार्थ परमात्मा या उसका नाम है। स्वामी जी महाराज प्रेम पूर्वक समझाते हैं, हंसनी क्यों पीवे तू पानी, सागर शीर भरा घट भीतर, पीवो सूरत तानी, जग को जार धसो नभ अंदर, मंदर परख निशानी, सुरत संहार करो सतसंगत, क्यों बिष अमृत सानी, तेरा धाम अधर में प्यारी, क्यों धर संग बंधानी। हे आत्मा रूपी हंसनी, तू विवेक से काम ले। तेरे अंदर माया रूपी पानी और शब्द रूपी दूध को अलग करने की शक्ति है। तू चेतन को जड़ से अलग करने में समर्थ है। तेरे अंदर नाम रूपी अमृत का समुद्र है। तू माया के नश्वर और मलिन भोगों को त्याग कर उस अमृत को क्यों नहीं पीती? तेरे पंखों में उड़ान की शक्ति है। तू शरीर रूपी धरती को छोड़कर अंतर में वापस अपने आकाशीय घर पहुंच सकती है। इसलिए तू कर्मों तथा भ्रमों का जाल तोड़कर निज घर की ओर उड़ान भर। फिर कहते हैं, हंसनी छानो दूध और पानी, छोड़ो नीर पियो पै सारा, निस्दिन रहो अघानी, जुक्ति जतन से घट में बैठो, सूरत शब्द समानी, फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा, भरमो चारों खानी। आप आत्मा को सचेत करते हैं कि जिसका जो असली भोजन होता है वह केवल उसी से संतुष्ट हो सकता है। अन्य किसी प्रकार का भोजन उसकी भूख और प्यास को शांत नहीं कर सकता। आत्मा परमात्मा के बिना अशांत है। संसार के भोग मन और इंद्रियों को प्रसन्न कर सकते हैं, पर सूक्ष्म चेतन और ज्ञान रूप आत्मा का भोजन नहीं बन सकते। इसलिए आप इस आत्मा रूपी हंसनी को विषय विकारों के पानी को छोड़कर परमात्मा के शब्द यानी नाम का अमृत पीने का उपदेश देते हैं। आप आत्मा को याद दिलाते हैं कि अगर तू शरीर में उतरकर शरीर का रूप धारण कर सकती है तो तेरे अंदर 10वें द्वार में पहुंचकर अपने निर्मल रूप में लौट आने की भी शक्ति है। यदि तू झूठे शरीर का झूठा साथ छोड़ दे तो फिर सच्चे परमात्मा में समाकर उस निर्मल सत्य का रूप बन सकती है। आत्मा की आंतरिक रूहानी यात्रा के मार्ग में आने वाले तीसरे मंडल को 10वां द्वार कहते हैं। यह तीसरे तिल आंखों के केंद्र या 10वें दरवाजे से भिन्न है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जब आवे सुरत देह में, देह रूप ले ठान, जब चढ़ उल्टे सुन्न को, हंस रूप पहचान। सुरत रूप अति अचरजी, वर्णन किया न जाए, देह रूप मिथ्या तजा, सत्य रूप हो जाए। आप इसी विचार का दूसरा पहलू बयान करते हुए कहते हैं, सुरत तू चढ़ जा तुरत गगन को, लखो जाए पहले ज्योत निर्गुण को, छोड़ चल सकल पसार सरगुन को, काट अब जड़ से फांस त्रिगुण को। आप आत्मा से कहते हैं कि तू शरीर के 9 द्वार पार करके आंतरिक गगन में पहुंच जा। इस प्रकार तू 3 गुणों की सगुण रचना को पार करके
निर्गुण की निर्मल ज्योति से मिल जाएगी। फिर मन, माया और काल से सदा के लिए तेरा छुटकारा हो जाएगा। कई संत महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति और पत्नी के संबंध द्वारा व्यक्त करने की कोशिश की है। पत्नी को सच्चा सुख केवल अपने पति के मिलाप से मिल सकता है। स्वामी जी महाराज आत्मा को सजनी, सखी, प्यारी, दुल्हन और सुहागन आदि नामों से संबोधित करते हुए उपदेश देते हैं। चल अब सजनी पिया के देश। आप आगे फरमाते हैं, सखी चल देख बहार पिया की, चढ़ो घट सेज संवार पिया की। दुल्हनी करो पिया का संग, दुल्हा तेरा गगन बसेरा, तू बसे नैहर अंग। गुरु के साथ चलो उस नगरी, चढ़े प्रेम का रंग। स्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, सुरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश। तजो संग जार री, तू देख पिया प्रकाश। तन पिंजरा यह काल का, क्यों करे पराई आस। 10 इंद्री के भोग की, तेरे पड़ी गले में फांस। 9 द्वारन में बंध रही, अब चैन नहीं एक श्वास। हे सुरत, तेरा प्यारा प्रीतम आकाश यानी गगन मंडल में रहता है। तू मन और माया के इस नाशवान और दुखमय मंडल में बंदी है। जिस देह को तू अपना समझती है, यह तुझे बंदी बनाकर रखने के लिए काल द्वारा बनाया गया पिंजरा है। जिन भोगों को तू सुख का साधन समझती है, वे असल में काल द्वारा तेरे गले में डाली गई फांसी है। स्वामी जी महाराज उपदेश देते हैं, हे सहेली, अब गुरु के मार्ग चलना, मन मार्ग छिन छिन तजना। कामादिक भोग बिसरना, धुन सुनकर नभ पर चढ़ना। जग भट्टी में क्यों जलना, मद मान मोह नहीं पचना। धीरे धीरे नाम रसायन जरना, भौजल से यों ही तरना। राधा स्वामी बचन पकड़ना, फिर जम से काहे को डरना। हे प्यारी आत्मा, तू विषय विकारों तथा इंद्रियों के भोगों की संसार रूपी भट्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर। इस कार्य में सफलता के लिए तू 2 बातों को याद रख। एक, तू मन की मत त्याग कर सतगुरु के मार्ग पर आ जा। दूसरे, तू अपने अंतर में नाम का अमृत पी। जैसे जैसे तू सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलती हुई अपने अंदर परमात्मा के नाम रूपी अमृत का पान करेगी, तेरे गले में पड़ी हुई आवागमन की फांसी ढीली होती जाएगी। जब तू पूरी तरह नाम के रंग में रंग जाएगी, तब तू सदा के लिए इस विषपूर्ण भवसागर को तैरकर सतलोक रूपी अमृत के सागर में पहुंच जाएगी। स्वामी जी महाराज अपने उपदेश के सार का इस प्रकार वर्णन करते हैं, सुरत तू कौन कहां से आई, जगत जाल यह मन रच राखा, क्यों या में भरमाई। पुरुष अंश तू सतपुर बासी, फांसी काल लगाई। सतगुरु दया साध की संगत, उलट चलो घर पाई। अनहद शब्द सुनो घट भीतर, राधा स्वामी कहत बुझाई। आप आत्मा को धैर्य बंधाते हुए कहते हैं कि मन, माया और काल के जाल से सचेत होने की आवश्यकता है, घबराने की नहीं। चिंता या घबराहट तो तब होती जब आत्मा इस मन और माया की तुलना में कमजोर होती। आत्मा सत्पुरुष की अंश है, वह अनंत, अगम और अविनाशी है। उसमें शक्ति और सामर्थ्य का अखूट भंडार है। उसको ज्ञान और चेतनता की अविनाशी दात प्राप्त है। उसमें माया और काल से ऊपर उठ सकने की शक्ति रखी गई है। आत्मा को चिंता तब होती जब उसे मन, माया और काल को पछाड़ने का समर्थ शस्त्र न बख्शा गया होता और उसकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए समर्थ सहायक और पथ प्रदर्शक न मिला होता। आत्मा खुद अथाह शक्तियों का भंडार है और उसे परमात्मा के नाम का शक्तिशाली शस्त्र सौंपा गया है। संत सतगुरु उसे इस शस्त्र का प्रयोग सिखाने के लिए
और युद्ध भूमि में पग पग पर उसकी सहायता और नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। आत्मा को चाहिए कि ज्ञानवान और बुद्धिमान होकर तथा पूरे विश्वास के साथ शब्द और सद्गुरु का सहारा लेकर अपने निज धाम पहुंच जाए और जिस परम आनंद की वह अधिकारी है उसकी वारिस और मालिक बन जाए। स्वामी जी महाराज के समान ही अन्य संत महात्माओं ने भी यही उपदेश दिया है। आत्मा के परमात्मा से संबंध के बारे में कबीर साहब कहते हैं, कहो कबीर यह राम की अंश। गुरु नानक देव जी कहते हैं, आत्म मह राम, राम मह आत्म। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। आत्मा परमात्मा की अंश है। यह परमात्मा की तरह अविनाशी, चेतन और आनंद स्वरूप है, पर माया के जाल में तोते और बंदर की तरह खुद ही फंसकर दुख भोग रही है। कुरान शरीफ में फरमाया गया है, अल रूह मिन अमरी रब्बी, कि आत्मा परमात्मा के हुक्म अर्थात शब्द की अंश है। बाइबल में आया है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपनी शक्ल पर बनाया है, जिसका अर्थ है कि बीज रूप में मनुष्य में परमात्मा जैसे सब जौहर या गुण मौजूद हैं। गुरु रविदास जी कहते हैं, बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंधोह नहीं तह ठाऊं। ना तसवीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। अब मोहे खूब वतन गह पाई, उहाँ खैर सदा मेरे पाई। आत्मा उस पूर्ण अद्वैत और आनंद के अविनाशी धाम से आई है, जहाँ ऊंच नीच, चिंता संशय, परिवर्तन और जन्म मरण के दुखों और क्लेशों की पहुंच नहीं है। केवल उस अविनाशी धाम में वापस पहुंचकर ही आत्मा सच्चा, निर्मल और स्थायी सुख प्राप्त कर सकती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मेरे जियड़या परदेसिया, कित पवै जंजाले राम। मछली विछुन्नी नैन रुनी, जाल बधक पाया। संसार माया मोह मीठा, अंत परम चुकाया। सच कहे नानक चेत रे मन, जियड़या परदेसिया। आपने सचखंड से बिछुड़ी आत्मा की तुलना अपने देश से बिछुड़कर पराये देश में भटक रहे एक मुसाफिर से की है। यह मानो सतनाम के सागर से बिछड़ी हुई मछली है, जो काल और माया के जाल में फंसी हुई मोह ममता की चोटें खा रही है। इस संसार रूपी भ्रमजाल से मुक्त होकर अपने अमर अनादि परम धाम वापस पहुंच जाने में ही इसका कल्याण है। आपने अपने शब्द मोती तह मंदर उसरह में समझाया है कि मनुष्य को न सुंदर महलों में शांति मिल सकती है, न सुंदर जीवन साथी के मिलाप में, न संसार की हुकूमत में और न ही रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति में। आप फरमाते हैं, हर बिन जियो जल बल जाऊं, मैं आपना गुर पूछ देखिया, अवर ना ही थाऊं। इंद्रियों के भोग और मन के विलास आत्मा का भोजन नहीं है। इसका भोजन परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का नाम या परमात्मा का मिलाप है, और उसमें ही इसे सच्ची शांति प्राप्त हो सकती है। कबीर साहब की वाणी है, कबीर सूता क्या करे, बैठा रह अर जाग। जाके संग ते बिछुरा, ताही के संग लाग। आप आगे फरमाते हैं, हर की कथा अनाहद बानी, हंस हुए हीरा ले पछानी। आप आत्मा को उपदेश देते हैं कि तू उस हंस के समान है जिसे निज धाम रूपी मान सरोवर के पवित्र मोती चुगकर ही शांति प्राप्त हो सकती है। तुझे चाहिए कि आलस्य छोड़कर उस सत्य से जुड़ने का यत्न कर, ताकि तू अविनाशी आनंद का अधिकारी बन जाए। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, एक बगीचा पेड़ कान करया, अमृत नाम तहाँ मह फलिया। ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाइये पद निर्बानी। आस पास बिखुआ के कुंटा, बीच अमृत है पाई रे। सिंचन हारे एकै माली, खबर करत है पात पत डाली।
सगल बनस्पत आण जड़ाई, सगली फूली निफल न काई। अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी तिन माया। परमात्मा रूपी कर्ता ने संसार रूपी बाड़ी में स्थान स्थान पर माया के विष भरे तालाबों के साथ ही नाम रूपी अमृत से भरा सरोवर भी रचा है। उस कर्ता पुरुष रूपी माली ने संसार के बगीचे में माया के विषैले फल भी उत्पन्न किए हैं और नाम के अमृत फल भी। जो प्राणी संत सतगुरु की शरण प्राप्त करके नाम के अमृत का सेवन करते हैं, वे सहज ही माया के जहरीले भवसागर को तर जाते हैं। वे सदा के लिए आवागमन के दुखदायी बंधन से छुटकारा पा लेते हैं और निज घर पहुंचकर वहां के सहज सुख के अधिकारी बन जाते हैं।